सो बेसिकली कंफ्यूजन कहाँ पे स्टूडेंट का, कोई बोलता है आजकल जावा टेक्नोलॉजी सीखे या इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा या जॉब के लिए क्या ज़रूरी है। तो हमने क्या रखा है, एवरीथिंग दैट इज़ आपको आना क्या चाहिए, दैट इज़ जावा टेक्नोलॉजी। जावा में क्यों क्यों आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जावा में इतनी बढ़िया ढंग से सिखाई गई है कि जो किसी और टेक्नोलॉजी में नहीं है। जैसे आपको कुकीज़ है, सेशन है, ये समझना है तो आपको जावा के एंगल के द्वारा जाना पड़ेगा। दूसरा है दैट इज़ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको कोर जावा अच्छी आनी चाहिए, जैसे सुपर क्लास, इनहेरिटेंस। तो जैसे अगर लास्ट टाइम कोई इंटरव्यू के लिए गए थे, कौन के तुम गए थे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या पूछा, उप्स के बारे में पूछा है। क्या पूछा मैक्सिमम, उप्स। तो उप्स कहाँ से अच्छा समझेगा, जावा से। सुपर कीवर्ड क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, थ्रेडिंग क्या है, फाइल हैंडलिंग क्या है। तो अगर ये सब समझना है तो आपको यू शुड हैव द जावा थरो टेक्नोलॉजी। दूसरा पीएचपी। पीएचपी किस लिए है, आजकल कोई भी वेब डेवलपमेंट जो हो वो सस्ता चाहता है। कोई भी क्लाइंट क्या चाहेगा, कम से कम पैसे में मुझे मिले। तो सबसे सिंपल या फिर एकदम कॉस्ट इफेक्टिव जो सॉफ्टवेयर है वो किस में बनता है, पीएचपी में। उसमें अच्छे खासे फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, कोडिग्नेटर नाम का एक फ्रेमवर्क आता है। जैसे जावा के लिए आपने स्प्रिंग बूट सुना होगा, वैसे इसके लिए कोडिग्नेटर है, या फिर लारावेल है, या फिर केक पीएचपी है। तो ये अगर आपको फ्रेमवर्क के साथ आता है तो वो भी एक अच्छी सैलरी का जॉब आपको दे सकता है, दैट इज अ पीएचपी। तीसरा हमने कहा पाइथन। पाइथन क्यों चाहिए आजकल, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसके लिए कोई दूसरी लैंग्वेज यूज ही नहीं कर रहे। कौन सी कर रहे हैं, पाइथन। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी ज़्यादा है उसके अंदर। कौन से लाइब्रेरीज आपने सुने होंगे, कौन से हैं, पांडाज लाइब्रेरी है, बहुत सारे मैथमेटिकल है, हर चीज़ के लाइब्रेरी उसके अंदर अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका, जैसे मशीन लर्निंग है या एआई है, तो इसके लिए पाइथन ही यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पाइथन उस कंपनी, जैसे डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, तो सबके लिए पाइथन है, तो वहाँ पे आप जावा नहीं यूज़ कर सकते। तो वो कंपनी क्या चाहेगी कि हमारी कंपनी में अगर आपको एज ए डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर आना है तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बदल होने वाला है। देखो यहाँ पे लैंग्वेज जावा आएगी या पीएचपी आएगी या पाइथन आएगा। और क्या चल रहा है आजकल हॉट मार्केट में, एंगुलर है या रिएक्ट है। तो ये सब कर क्या रहा है, तो आपको समझना ये फिगर से कि आपको क्या आना चाहिए एज ए डेवलपर। आज के जो रेडी डेवलपर है, यानी जैसे मिलिट्री में कमांडो होता है, क्लियर ना, कि मतलब कोई भी सिचुएशन को वो हैंडल कर सकता है, वैसे यहाँ पे आईटी कमांडो लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा आपका नॉलेज, दैट इज ये फिगर है। इसमें क्या दिखाया है, सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये डेटाबेस है। डेटाबेस में आपको क्या क्या आना चाहिए, तो पूरा माईएसक्यूएल नहीं, माईएसक्यूएल तो एक सॉफ्टवेयर है, क्या क्या है, ओरेकल एक सॉफ्टवेयर है, और क्या सॉफ्टवेयर है, मोंगोडीबी एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, पोस्टग्रेस। बट इसके लिए आपको क्या मालूम चाहिए, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर, वो अलग चीज़ है। दूसरा होता है आरडीबीएमएस, क्या क्या इसके अंदर, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, ये सब आना चाहिए। तुम बोलोगे ये नॉलेज तो हमने थियोरेटिकल पढ़ा है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे वो प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। सो दैट इज योर बैकएंड। जैसे मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, यहाँ तक एसक्यूएल सीखा था, यहाँ पे नो एसक्यूएल आ गया। क्यों, क्योंकि कुछ कुछ जैसे बैकएंड है, जैसे आपके फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, या आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, या फिर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो उसका डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा। वो अगर आप माईएसक्यूएल में स्टोर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो वो किस में करते हो, मोंगोडीबी में, क्लियर। किसी को और अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो क्या यूज़ कर रहा है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ कर रहा है। तो ये क्या है, पूरे बैकएंड है। तो डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, ये आपके सर्वर टेक्नोलॉजीज हैं, यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये सभी, अगर आप बोलोगे ये इतने सारे कैसे सीख लूँगा मैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे करते जाओगे तो सब लगेगा ये सब सेम ही है, कुछ चेंज नहीं। इसमें क्या क्या होने वाला है, क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये डेटाबेस है। रिक्वेस्ट कहाँ से आने वाली है, क्लाइंट से। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पे। यहाँ पे एक प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में होगा, वो रन होगा, जिसका आउटपुट किसको मिलेगा, सर्वर से क्लाइंट को मिलेगा। तो आउटपुट इधर दिख रहा है, दैट इज अ HTML, क्लियर। तो ये HTML के साथ आपको क्या क्या सीखना पड़ता है, नॉर्मल लोगों को लगता है सर मुझे HTML आता है, नहीं, HTML के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चाहिए। क्या क्या है, HTML, उससे फॉर्म बनेगा। दूसरा है CSS, जो डेकोरेट करेगा। CSS अगर अच्छा आता है, HTML अच्छा आता है, तो आपको बूटस्ट्रैप समझ में आएगा। आजकल तुम बोलोगे बूटस्ट्रैप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करोगे तो वो जो वेबसाइट है वो आपकी यूज़र फ्रेंडली या फिर डिवाइस फ्रेंडली नहीं बनेगी।
जैसे मोबाइल पे आजकल अच्छा दिखना चाहिए, क्लियर, तो वो सब किससे हो रहा है, बूटस्ट्रैप से। तीसरा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट को इतना इंपॉर्टेंस, मतलब लास्ट जो 10 साल या 5 साल में इतना इंपॉर्टेंस आ गया है जावास्क्रिप्ट को, जो पहले नहीं था। क्यों आ गया जावास्क्रिप्ट को इंपॉर्टेंस? पहले नॉर्मली क्या करते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फॉर्म भर दिया, किसी ने रोल नंबर कुछ डाल दिया या मोबाइल नंबर 6 डिजिट का डाल दिया, रॉन्ग हो गया तो उसको वैलिडेट करने के लिए सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज करते थे। बट इससे क्या सीखा, पता क्या चला कि लोगों को कि अगर वो क्लाइंट साइड का जो डेवलपर है, मतलब क्लाइंट साइड के डेवलपर या ये यूआई डेवलपर अलग होते थे, ये प्रोग्रामर कुछ अलग होते थे, तो उन्होंने क्या किया, कंबाइनली एक टेक्नोलॉजी बनाई, ये दो टेक्नोलॉजी, रिएक्ट, एंगुलर, एक्सप्रेस, ये सब जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा आ रहा है तो आप ये सभी चीज़ें कर सकते हो। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ये सभी आपको अच्छी तरह ही आना चाहिए। तो ये क्लाइंट हो गया, ये सर्वर है, रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी, क्लाइंट टू सर्वर, रिस्पॉन्स कहाँ से कहाँ आएगा, सर्वर टू क्लाइंट आएगा। ये दोनों के बीच में क्या होता है, कुकीज़ एंड सेशन। क्या कहते हैं, कुकीज़ किसको कहते हैं, अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी है, क्लियर, वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर क्या बनाएगा, कुकीज़ बनाएगा, और वो कुकीज़ बना के किसको भेजेगा, क्लाइंट को भेजेगा, वो सर्वर से क्लाइंट को कुकीज़ मिलेगी, कुकीज़ फिर से ये क्या करेगा, सेंड करेगा किसको, क्लाइंट टू सर्वर, जिससे सर्वर को पता चलेगा वहाँ पे कोई क्लाइंट है और वो है, क्लियर। मुझे किसी ने सवाल पूछा तो दूसरी बार फिर से उसने सवाल पूछा तो मुझे पता चलना चाहिए, अरे ये वही है जिसने मुझे पहले सवाल पूछा था। तो वैसे ये कुकीज़ काम करते हैं। दूसरा शब्द होता है सेशन। सेशन मतलब कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिस टू, क्लियर, उसमें का कॉन्वर्ट शब्द निकाल दो, बचा क्या, सेशन। तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, जब कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट देता है तो एट दैट टाइम देयर इज वन ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड ऑन द सर्वर साइड, जिसके अंदर सर्वर कुछ ऐड कर सकता है, दैट इज अ सेट, एंड गेट मतलब सेट मतलब देना, गेट मतलब लेना, ये सब कर सकता है। तो इतनी टेक्नोलॉजी भी अगर आपको आ गई तो ये सब आ गया। काम करना क्या आपको, क्लाइंट से सर्वर तक डेटा लेके आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे, देखो, C एम्प्लॉय नंबर, V एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ लिखा है T एम्प्लॉय नंबर। ये जो टेक्निक है, ये ऐसा समझो कि जिन्होंने 5-5 साल भी डेवलपर बोल के काम किया है, अगर उसको ये टेक्निक नहीं मालूम है तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है उसका हमेशा। क्या हो जाता है, क्योंकि ये वेरिएबल देखो क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय नंबर। तो अगर मैंने यहाँ एम्प्लॉय नंबर लिखा है, इधर भी एम्प्लॉय नंबर लिखा है, इधर भी एम्प्लॉय नंबर लिखा है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, क्लियर। खुद प्रोग्रामर कंफ्यूज हो जाता है कौन सा एम्प्लॉय नंबर किसको असाइन किया है, क्लियर। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, तो क्या प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन है आपको, अरे कौन सा एम्प्लॉय नंबर किसको दिया जा रहा है ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, तो इधर से आने वाला कौन, कंट्रोल से, तो इधर C बोलो, क्लियर, C एम्प्लॉय नंबर। ये किधर जा रहा है, ये V में जा रहा है, मतलब ये वेरिएबल में जा रहा है, क्लियर। सो दैट इज V फॉर वेरिएबल, C फॉर कंट्रोल और T फॉर टेबल। समझ में आ गया, मतलब T आ गया, मतलब वो वेरिएबल किसका है, टेबल का, टेबल का कॉलम का नाम है। E लिखा तो क्या, E लिखा, V लिखा तो वेरिएबल है, ये रैम है, ये सर्वर की रैम होती है, और ये क्लाइंट का, क्लाइंट साइड की कंट्रोल है। तो कंट्रोल शब्द समझ में आ गया। कंट्रोल कौन से होते हैं, HTML के कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल से डेटा कहाँ आएगा, सर्वर पे, ओके। तो हमारे टोटल 8 असाइनमेंट अगर आपको आते हैं तो आपको टोटल इंटर्नशिप फ्री मिल जाती है। इंटर्नशिप किसको फ्री है, जिसको यहाँ तक आ जाता है, जो क्रूड ऑपरेशन जानता है। कौन से क्रूड ऑपरेशन, देखो क्लाइंट ने क्या किया, इधर से कोई नाम भर दिया, फॉर्म भर दिया, सर्वर को आ गया सर्वर को, तो आपको ये रिट्राइव करना यहाँ आना चाहिए, मतलब क्लाइंट टू सर्वर डेटा लेना आना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर मैंने यहाँ पे सचिन नाम डाल दिया तो यहाँ से फिर से इधर भेज के आना चाहिए उसको, हेलो सचिन, मतलब किसने किसको रिस्पॉन्स दिया, सर्वर ने क्लाइंट को दिया, क्लियर। ये दूसरी फेज आनी चाहिए। तो जिसमें अगर ये आता है इतना, तो क्या हो गया, आपको क्लाइंट से सर्वर भेजना आ गया, सर्वर से कौन सी टेक्नोलॉजी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप स्प्रिंग बूट विथ एंगुलर करो, यहाँ पे PHP के साथ करो, या फिर पाइथन है, पाइथन के साथ डिजांगो के साथ करो, एंगुलर करो, रिएक्ट करो, क्लियर हो गया। क्या आ गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तीसरा क्या आना चाहिए, कुकीज एंड सेशन, क्लियर। कुकीज मैंने अभी कह दिया कि सर्वर को पता चलना चाहिए कि कौन क्लाइंट है, और सर्वर क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन सेशन ऑब्जेक्ट में रखना आना चाहिए, क्योंकि व्हेन एनी क्लाइंट गिव द रिक्वेस्ट, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, वन सेशन ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड, वो कहाँ पे, सर्वर पे। तो उसको सेट मतलब वैल्यू देना, गेट मतलब वैल्यू लेना, ये दोनों कर सकते हो आप, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये सेट गेट यहाँ से यहाँ तक आ गया। तीसरी चीज क्या है, सर्वर से डेटाबेस में, टेबल में वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए। तो उसके पहले हमारे पास क्या चाहिए, टेबल चाहिए, कनेक्शन आना चाहिए। तो चाहे MySQL ले लो या कुछ भी कर लो, आपको कनेक्शन आना चाहिए। कनेक्शन किसके साथ,
डेटाबेस का सर्वर के साथ। कनेक्शन के अंदर क्या करना चाहिए आपको, वैल्यू इंसर्ट करना आना चाहिए। क्रिएट टेबल, इंसर्ट वैल्यू, यानी इसको कहते हैं हम क्रूड ऑपरेशन। क्लियर हो गया। तो ये सभी ऑपरेशन आपको किसी भी बैकएंड के साथ आप दिखा सकते हो, चाहे MySQL ले लो, MongoDB ले लो, पोस्टग्रेस ले लो। डेटाबेस से फिर यहाँ पे इंसर्ट हो गई वैल्यू। क्लियर, वो टेबल में दिखाना है आपको कि सर ये देखो टेबल में वैल्यू आ गई। अब तीसरा चीज क्या है, टेबल से फिर से कहाँ पे आनी चाहिए, सर्वर पे, यानी डेटाबेस से सर्वर तक दिखनी चाहिए। बट नॉर्मली होता क्या है, सर्वर पे जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है, तो इसलिए आपको कहाँ लेके आना पड़ेगी, क्लाइंट पे, मतलब वो HTML फॉर्म पे लेने पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर डेटा यहाँ तक लेके आना। क्लियर। तो आपकी मिनिमम इतनी भी असाइनमेंट किसी को आती है तो दैट इज ए टोटल कंपनी के द्वारा, सैनिटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको पूरा इंटर्नशिप फ्री मिलता है। क्लियर हो गया। क्या कंसेप्ट है, ये इतना आता है तो दैट इज व्हाट क्लाइंट, सर्वर एंड डेटाबेस। करना क्या है आपको, ये चीज़ों करके दिखानी है। कोई भी प्रैक्टिकल ले लो छोटा सा, तो आप यू आर रेडी फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो इससे आगे की चीज़ मैं आपसे बात कर सकता हूँ फिर। तो जैसे इसके आगे फिर मतलब प्रोजेक्ट के स्टेप है, हमने देखा था बेसिकली 4 स्टेजेस में हम प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। सबसे पहली स्टेज क्या देखी हमने, एब्स्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट बनाना और बैकएंड तक काम करना। सबको क्या आना चाहिए, मैंने क्या कहा, टेबल क्रिएशन आनी चाहिए। कितने टेबल बनते हैं, अगर आपके पास पूरी एक्सेल शीट है प्रोजेक्ट की, या किसी क्लाइंट ने दिया एक्सेल का डेटा, तो आपको उससे क्या बनाना चाहिए, टेबल डिजाइनिंग। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF। क्या कहा था फर्स्ट NF, एवरी रो एंड कॉलम का जहाँ क्रॉस होता है वहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए, कॉमा नहीं चाहिए, रिपीट वैल्यू नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट NF। सेकंड NF क्या कहा था, जो अगर प्राइमरी की कहा आपने, फॉरेन की प्राइमरी की, तो प्राइमरी की के 3 रूल है। कौन से, इट शुड बी यूनिक चाहिए, नॉट नल चाहिए, और उस प्राइमरी की पे बाकी के कॉलम डिपेंड चाहिए। तीनों चीजें आती है तो आपकी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की सेट करो। दूसरा, टर्शियरी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, दैट इज थर्ड NF। मतलब क्या, A B पे डिपेंड है, B कॉलम C पे डिपेंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना भी आ गया तो आपका टेबल बन गया। तो ऐसे आपके 10-15 टेबल बनेंगे, उनकी एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेगी। कौन सी, 1 to 1, 1 to many, many to many, दैट इज यूजिंग द ERD। क्या निकालना है उसके लिए आपको, ERD डायग्राम निकालते हो। उसके बाद पूरे UML डायग्राम से, सीक्वेंस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, तो दैट इज वो डायग्राम निकालते हो। तो आपकी पहली स्टेज कंप्लीट हो गई। जिनके पास प्रोजेक्ट के पूरे डायग्राम डॉक्यूमेंटेशन रेडी है तो उनका पहला स्टेज हो गया। व्हाट इज सेकंड स्टेज, टेबल बन गए हैं तो फॉर्म बनाना शुरू करो। फॉर्म अगर बन चुके हैं तो क्लासेस बनाओ। इधर के क्लासेस क्यों बनाने हैं हमें, यहाँ पे नॉर्मली लोग अगर वेरिएबल लेते तो वेरिएबल और क्लासेस में क्या डिफरेंस है। जैसे एम्प्लॉय नंबर मैंने सिर्फ ले लिया तो ये वेरिएबल हो गया, पर एम्प्लॉय नंबर किसका होता है, एम्प्लॉय क्लास का, ऑब्जेक्ट का ना। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर एक वेरिएबल आ गया, बट टोटल स्टूडेंट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना क्लास का। तो सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग कौन सी है, एनकैप्सुलेशन। हमने सीखा इसलिए है ना। तो जो लोअर मतलब लो लेवल की क्वालिटी का प्रोग्रामिंग कब कहेंगे हम, अगर वो वेरिएबल के साथ काम कर रहा है, डेटा ले रहा है वेरिएबल का, मतलब एम्प्लॉय नंबर ले रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी ले रहा है अलग अलग और अलग अलग यहाँ वेरिएबल में रख के अलग अलग सेव कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हुआ, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इनकैप्सुलेशन नहीं आया है। सो व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज, यहाँ पे आपको क्या बनाने, क्लासेस। तो क्लासेस बनाए, यहाँ पे फॉर्म बनाना, यहाँ पे टेबल बनाना। क्लियर। अब ये जोड़ दिया तो इसको बोलते हैं हम मॉडल। यहाँ पे होता है व्यू और ये जो है वो कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड एज MVC आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज MVC आर्किटेक्चर इन एनी लैंग्वेज, चाहे स्प्रिंग बूट हो, चाहे आप इधर पाइथन के लिए कर रहे हो या फिर कोऑर्डिनेटर कर रहे हो, तो उसमें सब में क्या आएगा, MVC का लॉन्ग फॉर्म क्या, मॉडल व्यू कंट्रोल। कैसे बोला था हमने ये कि अगर कोई क्लाइंट है जिसको केक चाहिए तो वो काउंटर पे आएगा, तो वो व्यू है, व्यू वो रिक्वेस्ट करेगा दुकानदार को कि मुझे एक समझो फूड का कोई मुझे केक चाहिए या कोई पिंक कलर का केक चाहिए, तो उसने ऑर्डर दिया, तो ये यहाँ पे लिख लिया कंट्रोलर ने कि कौन सा चाहिए, वो काउंटर वाले ने, और यहाँ पे उसने ऑर्डर दिया उसके गोडाउन में कि भाई आपको हमारा ये ऑर्डर आया है, ऐसा ऐसा केक बना के दो, वहाँ से उसका ऑर्डर बना के रेडी आएगा। तो ये मॉडल है, मॉडल, कंट्रोलर एंड व्यू। क्लियर हो गया। तो ये सब तीनों आपको एक बार आ गया, MVC आर्किटेक्चर में कोडिंग करना आना चाहिए। ये हो गई दूसरी फेज डेवलपमेंट की, जिसके अंदर आपने पूरा MVC आर्किटेक्चर बना दिया। अब तीसरा क्या होता है, ये सब बनाने के लिए आपको फाइल बनाने हैं, जो आप .java बनाओ, .php बनाओ, आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी उससे बनाओ, HTML के फॉर्म बनाओ, बैकएंड के टेबल रेडी है, क्लियर, MySQL में। तो ये तीसरी फेज क्या हो जाएगी, आपकी कोडिंग काम शुरू हो जाएगा पूरा।
कोडिंग में क्या है, कम से कम एक भी आपने कोई मॉडल बनाया जिसमें ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है तो आपकी तीसरी स्टेज कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेज यानी क्या, कोई प्रोजेक्ट का आपने एक मॉडल बनाया जिसके अंदर ये पूरे क्रूड ऑपरेशन हो गए। एक मॉडल भी ऐसा बना जाए तो आपका एक फेज का काम हो गया, बाकी सब कॉपी पेस्ट ही होता है उसमें, फिर उसी टाइप के सब कंसेप्ट है। तो आपको क्या आना चाहिए, तीसरा मैंने क्या कहा, क्रूड ऑपरेशन किसी मॉडल का। और एक बार वो बनता है तो आपकी टीम है, जैसे 4-5 लोग हैं तो 4-5 लोग मिला के अलग अलग मॉडल पे काम करेंगे। समझो कॉलेज का स्टूडेंट है तो किसी ने लाइब्रेरी बनाया, किसी ने एग्जाम मॉडल बनाया, किसी ने स्टूडेंट का अटेंडेंस मॉडल बनाया, तो ऐसे मॉडल बनेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सब के सब मॉडल बन के वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। लास्ट की स्टेज क्या है, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट ऑन द सर्वर। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है, आपके लिए एक सर्वर लिया जाएगा .com जिस पे रहेगा, क्लियर, तो उस पर हम ऑनलाइन लेके जाएंगे। ऑनलाइन में 2 व्यू रहते हैं, कौन से, यूज़र व्यू, एडमिन व्यू। यूज़र के लिए अलग दिखेगा, एडमिन के लिए अलग दिखेगा। एडमिन होम पेज पे नहीं दिखता, इधर एडमिन अलग से लॉगिन कर सकता है, उसके लिए URL अलग होती है। तो डोमेन नेमिंग सिस्टम के द्वारा डोमेन लेंगे और URL के लिए बाद में एक डोमेन नेम और वेब स्पेस परचेस कर लेंगे, आपका सर्वर पे जाएगी। इसको डिप्लॉयमेंट कहते हैं। क्लियर, डिप्लॉय हो गया, आपका रन हो गया प्रोजेक्ट, सब इजी। क्लियर, यस। एनी क्वेश्चन यहाँ पर, कहाँ पर है सभी, क्लियर हो गया सबको, क्या क्या है, 4 स्टेजेस कौन से हैं। फर्स्ट स्टेज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास आता है तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सबसे अच्छा हो कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो या 10-15 पेजेस ले लो जिस पे आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करना है। तीसरा, उसकी PPT बना लो, PPT पे प्रेजेंटेशन दे दो। प्रेजेंटेशन क्यों देना है, किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो आपको प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए। क्लियर, प्रेजेंटेशन पे ही आपका पूरा खेल होता है। अगर आप अच्छा सब डिजाइन कर दिए और प्रेजेंटेशन दे दिया तो उधर ही जीत गया। दैट इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। दूसरा क्या कहा हमने, ER डायग्राम वो सब बनाओ। सेकंड स्टेज है आपका, दैट इज फॉर्म डिजाइनिंग, ये सब प्रैक्टिकली करना, क्लास बनाना, ये सब पहले पेपर पर बनता है, फिर आपके कोडिंग में बनता है। एक बार क्लासेस बन गए देन कोडिंग शुरू हो जाता है आपका। कोडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला मैंने, MVC आर्किटेक्चर यूज ही करना है आपको, क्योंकि आजकल कहीं भी आप जाओगे तो दे प्रेफर MVC। विदाउट MVC अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बन जाएगा अगर MVC नहीं यूज करेगा तो। MVC फॉर मॉडल व्यू कंट्रोल के साथ काम करना आना चाहिए। और तीसरा मैंने कहा बूटस्ट्रैप, वो सब अगर आप यूज करते हो तो आपका अच्छा प्रोजेक्ट दिखेगा, दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। सर्वर पे लेके जाना है, मतलब डिप्लॉयमेंट भी करनी है, तो वो सभी चीज़ें उसके अंदर आएगी। क्लियर हो गया, चलिए सेव करूँ।